देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा कक्षा 12 सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर अर्थात इसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका लॉन्ग क्वेश्चन और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आइए चलते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था? तो कह रहा है कि द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। यह थर्ड लेवल था वह चार्ली की कल्पना थी, विकास क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंटेड इन रियलिटी, क्योंकि यह वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं था। बट चार्ली क्लेम्ड, लेकिन चार्ली का दावा था दैट कि इट वाज प्रेजेंट, यह उपस्थित है। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है इन न्यूयॉर्क में। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, करेक्ट हु वाज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। मनोचिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया? करेक्ट सैम वाज अ साइकियाट्रिस्ट, सैम साइकियाट्रिस्ट था। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, जो वह चार्ली का मित्र था। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, इसने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि इट वाज द जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, कि यह चार्ली की केवल कल्पना है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने व्याख्या किया दैट कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो आधुनिक दुनिया है फुल भरी हुई है इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा से, फियर भय से, वार युद्ध से, बड़ी चिंता से। ड्यू टू ऑल दिस, इन सब के कारण चार्ली वाज अपसेट, चार्ली अपसेट है। सो इस प्रकार द इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल की जो कल्पना है रोज इन हिज माइंड, उसके दिमाग में उठ चुकी है। कह रहा है कि द इमेजिनेशन ऑफ वाज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। कह रहा है कि यह इमेजिनेशन, यह कल्पना थी उसकी वाज एन एस्केप, बचने का, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में क्या डिड चार्ली टेल, चार्ली ने बताया टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। कह रहा है कि चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, दैट कि ही लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम, कि जब वे रहते थे तो उस समय का समय कैसा था? सुंदर था और पीसफुल, शांति बनी थी। करेक्ट फिर भी ही वाज वन हु, करेक्ट वह एक हैं जो हैड स्टार्टेड द स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टार्ट कर चुके हैं भाई क्या? स्टाम्प कलेक्शन या टिकट संग्रह। ही डिड नॉट नीड एनी टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वह किसी प्रकार से उन्हें आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से उन्हें वास्तविकता से बचने की आवश्यकता नहीं है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे प्रवेश किया? करेक्ट वन नाइट, एक रात्रि चार्ली वर्क लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली ने अपने ऑफिस में देर तक काम किया। ही वाज इन अ हरी टू गेट होम, उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। सो ही, इसलिए ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। टू कैच अ सबर्बन ट्रेन, करा उपनगरीय ट्रेन पकड़ने के लिए। बट ही वाज अ सेकेंड लेवल, लेकिन वह सेकेंड लेवल पर था। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार ही हैड इंटर्ड द थर्ड लेवल, चार्ली के अनुसार वह प्रवेश कर गया इन द थर्ड लेवल में। करेक्ट वाई डिड चार्ली थिंक, चार्ली ने क्यों विचार किया दैट की ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल बढ़ रहा है किसकी तरह? पेड़ की तरह। पसिंग आउट, निकले आ रहे हैं, न्यू कॉरिडोर, नए गली आ रहे हैं, एंड स्टेयर के सीढ़ियाँ लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। तो कह रहा है
कि चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू डोरवे, चार्ली को सदैव नए दरवाजे प्राप्त होते थे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, कॉरिडोर गलियारे एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। सो ही थॉट, उसने विचार किया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है लाइक अ ट्री, पेड़ की भांति, पसिंग आउट न्यू कॉरिडोर, निकल आ रहे हैं नए गलियारे, एंड स्टेयर केस लाइक रोड, कह रहा है कि जो पसिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस, इसलिए पेड़ की तरह रूट, पेड़ के जड़ की तरह नए गलियारे और नई सीढ़ियां निकल आ रही हैं। व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल पा गया तो उसने क्या किया। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार व्हेन, जब ही एंटर्ड, वह प्रवेश किया द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर, ही सा, उसने देखा पीपुल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, कह है कि लोग पहने हुए हैं पुराने समय के ड्रेस, कह है कि एन ओल्ड लोकोमोटिव, उसने पुराने लोकोमोटिव देखे, ट्रेन, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11, 1894, जो न्यूज़पेपर था उस पर डेट लिखा था 11 जून 1894, कह ब्रास स्पिटून्स, जो ब्रास स्पिटून्स था, थूकदानी था जो ब्रास की रखी हुई थी, कह फ्लिकरिंग गैस लाइट टिमटिमा रही थी, एंड मेनी अदर थिंग्स, और अन्य सभी चीज़ें, कई चीज़ें, रिलेटेड दैट सेंचुरी, उस सेंचुरी से, उस शताब्दी से संबंधित था। व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर, कह चार्ली ने क्या किया निश्चित होने के लिए, दैट की ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पर है, कह टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कह रहा है कि टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, दैट की ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, वह तीसरे लेवल पर है। चार्ली वेंट टू अ न्यूज बॉय, चार्ली न्यूज़पेपर लड़के के पास गया, एंड सा, देखा, दैट द स्टॉक ऑफ द न्यूज़पेपर के स्टॉक में, इट वॉज द वर्ल्ड, कि वह न्यूज़ कौन था, द वर्ल्ड था, विच हैज़ नॉट बिन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जो सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। लेटर, बाद में, ही फाउंड, वह पाता है, द फ्रंट पेज, एकदम पहले पेज पर, इन द पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल्स के, इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, उस पर क्या प्रिंटेड था भाई, 11 जून 1894। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट गिलेसबर्ग, गिलेसबर्ग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था इलिनॉइस के लिए भी, इज गिवन इन द नेक्स्ट, कह रहा है कि गिलेसबर्ग और इलिनॉइस के बारे में अगला क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, कह रहा है कि इन द टेक्स्ट, इस शब्द में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। कह चार्ली डिस्क्राइब अबाउट द गिलेसबर्ग इलिनॉइस, चार्ली ने वर्णन किया अबाउट द गिलेसबर्ग और इलिनॉइस के बारे में, एज अ वंडरफुल टाउन, यह एक अद्भुत शहर है, विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम, कह रहा है कि बड़े बड़े पुराने फ्रेम के बने हाउस, ह्यूज लॉन, बड़ी बड़ी लॉन, और ट्रिमेंडस ट्री, और विशालकाय पेड़। अगला कह रहा है कि व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो पर चार्ली के साथ क्या घटना घटी, कह रहा है कि व्हेन चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो, जब चार्ली टिकट विंडो पर गया, फॉर 2 टिकट, 2 टिकट के लिए, टू गिलेसबर्ग, कह रहा ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, वह प्रेजेंट वर्ल्ड की करेंसी को क्या कर रहा था, पेड कर रहा था, विच वाज टोटली डिफरेंस, जो बिल्कुल डिफरेंस था, भिन्न था, फ्रॉम 1819 से, वर्ल्ड से, कह रहा है कि ऑन सीइंग द बिग नोट्स, कह रहा है कि बड़े नोट को देखते हुए, द क्लर्क गॉट स्टन, क्लर्क स्तब्ध हो गया, एंड ही थॉट, उसने विचार किया, दैट कि चार्ली वाज ट्राइंग टू स्किन, कि चार्ली उसे धोखा देने का प्रयास कर रहा है। डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्या चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पुनः कॉरिडोर को पाया, वाई, क्यों, और वाई नॉट, और क्यों नहीं, कह रहा है कि नो, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, कह रहा चार्ली ने पुनः ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कॉरिडोर को नहीं पाया, कह रहा इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, क्योंकि वास्तविकता में अब उपस्थित नहीं था, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, क्योंकि यह क्या था भाई, चार्ली का इमेजिनेशन था।
हु वाज सैम मेनियर, कराएगा सैम मेनियर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड एंड वाई, वह कहाँ गायब हो गया और क्यों। कर सैम मेनियर वाज अ साइकेट्रिस्ट, सैम एक साइकेट्रिस्ट था। ही वाज फ्रेंड ऑफ चार्ली, वह चार्ली का मित्र था। ही डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ सडन, वह अचानक गायब हो जाता है। बट चार्ली कुड मेक अगेसेस, कराए चार्ली अनुमान लगा लेता है। बिकॉज क्योंकि ही ने वह जानता था दैट कि सैम लाइक्ड ग्लेसबर्ग वेरी मच, कि सैम को बहुत पसंद था क्या, ग्लेसबर्ग। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार सैम वाज डिसअपीयर्ड इन ग्लेसबर्ग, सैम गायब हो गया ग्लेसबर्ग में। ही लाइक इट, उसे यह पसंद था। टू स्टार्ट हिज बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 12वां कह रहा है कि वाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, यह कैसे चार्ली से रिलेटेड था। का स्टाम्प कलेक्शन वाज द लिंक, स्टाम्प कलेक्शन एक कड़ी थी। विच जो ज्वाइन द पोस्ट पास्ट एंड प्रेजेंट, जो प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ती थी इन द स्टोरी में। दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन द चार्ली, यह कलेक्शन जो था चार्ली का क्या था भाई, पास्ट द पुराना समय था, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा के अनुसार। अगर कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन वाज पास्ड ऑन चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, कह रहा है कि जो कलेक्शन स्टाम्प कलेक्शन का कार्य था यह उसके दादा का गुजरा हुआ था, यह दादा का पुराना कार्य था। What did सैम राइट इन द लेटर टू चार्ली, कह रहा है चार्ली ने लेटर में क्या लिखा, सैम ने लेटर में चार्ली को क्या लिखा। कह रहा सैम रोड इन हिज लेटर, सैम ने अपने पत्र में लिखा टू चार्ली को दैट कि ही हैड फाउंड, वह पा गया है द थर्ड लेवल को, एंड ही हैड रीच्ड देयर, और वहाँ पहुँच गया है। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, सैम अपने पत्र में कह रहा था दैट कि ही वाज स्टेइंग देयर इन ग्लेसबर्ग, कि वह यहाँ ग्लेसबर्ग में ठहरा हुआ है। सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से। एंड वाचिंग वॉरियस एक्टिविटीज, और भिन्न भिन्न गतिविधियों को देख रहा है। करे ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, करा कि वो उसकी पत्नी और चार्ली को इनवाइट करता है वहाँ पर। सो इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि सैम वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली लाइक चार्ली। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ 800, व्हाई डिड, सैम ने ओल्ड करेंसी क्यों खरीदा $800, $800 का। व्हाट डिड ही डू विथ इट, उसके साथ उसने क्या किया। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार सैम ने खरीदा ओल्ड करेंसी ऑफ $800, करा कि $800 का ओल्ड करेंसी। बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ गोइंग टू 1984 ग्लेसबर्ग, क्योंकि 1984 में ग्लेसबर्ग जाने के लिए। एंड द चार्ली होप, चार्ली को आशा था दैट कि सैम वुड सेट अप आहे, चार्ली लगाएगा आहे भूसी, फीड चारे एंड ग्रेन, और अनाज का बिजनेस करेगा। कहाँ कब भाई, इन 1894 में ग्लेसबर्ग में। विथ दिस मनी, अपने पैसे के साथ। प्यारे बच्चों, ये था हमारा थर्ड लेवल का शार्ट टाइप क्वेश्चन। थर्ड लेवल हमारा पूरा हुआ। अब इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे द टाइगर किंग। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।